जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लक्ष्य के बारे में बता रहा हूँ। लक्ष्य होता है अपना मोटो। हर इंसान को, हर सक्सेसफुल पर्सनालिटी को, हर बड़े इंसान को अगर हम पुराने दृष्टिकोण से देखेंगे या वर्तमान दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो लक्ष्य पर हमेशा एकाग्र रहते हैं और अपने लक्ष्य के अलावा उन्हें जीवन में कोई दूसरी चीज़ दिखाई ही नहीं पड़ती, वो हमेशा उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। इसमें कोई संदेह ना है और ना कभी संदेह हो सकता है। और जो अपने लक्ष्य से जरा भी विचलित हो जाते हैं, हो सकता है कि वो अपने लक्ष्य की कुछ उपलब्धता, कुछ सफलता, कुछ सिद्धि, कुछ मंजिल प्राप्त भी कर लें, किंतु उस उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकते जिस शिखर पर उन्हें पहुंचना चाहिए था। ये बड़ा गंभीर और एक बड़ा जटिल शब्द आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रहे भाई और बहनों, अपने लक्ष्य को तुम्हें पुनः पुनः मैं आपको कह रहा हूँ, अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहो। लक्ष्य पर अगर आप निर्धारित रहेंगे तो जीवन में तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। इधर उधर की समस्त चीज़ों को भूल के केवल लक्ष्य पर अपने केंद्रित करें अपने आप को। इसी संदर्भ में इस बात को बहुत ठीक प्रकार से समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के उदाहरण दिए हैं, दृष्टांत हैं, लघु कथाएं हैं, आदि आदि। उनमें से महाभारत का एक दिव्य और श्रेष्ठ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ दृष्टांत के रूप में। ये उस समय की बात है जिस समय पर हमारे आचार्य श्री द्रोण, जो कौरव और पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, इसकी एक प्रतियोगिता रखी गई। और उस प्रतियोगिता रखने में उन्होंने एक आर्टिफिशियल, जिसे कृत्रिम चिड़िया पेड़ पर टांग दी और नीचे एक पानी का कढ़ा भर दिया और उसमें कहा गया कि तुम नीचे दृष्टि रख करके इसमें देख करके और चिड़िया पर निशाना तुमको आंख पर लगाना है। ये सबको ठीक प्रकार से लक्ष्य समझा दिया गया था। और लक्ष्य को समझा करके धर्मराज, युधिष्ठिर आदि सबको अच्छी प्रकार से जब समझाया तो सर्वप्रथम हमारे आचार्य श्री द्रोण ने सोचा कि हमेशा दुर्योधन पक्षपात का बहाना लेता है, तो सर्वप्रथम वो पक्षपात का बहाना ना ले सकें कि मुझे अवसर नहीं दिया गया। उनको बुलाया और बुला के उनको नीचे दिखाया कि देखो नीचे क्या दिख रहा है, छाया में, परछाई में। तो महाराज खुला आकाश, एक पेड़, उस पर लगी हुई चिड़िया। तो यानी लक्ष्य एक है, लेकिन उन्होंने 3 बात बता दी। उन्होंने कहा ठीक है शिष्यवर, तुम एक तरफ हो जाओ। एक एक करके बड़े बड़े धनुर्धरों को, जिन्हें अपनी विद्या पर बड़ा ही अहंकार था, बड़ा ही गर्व था और बड़े अपने आप को बहुत बड़ा उसमें पारंगत यानी उसमें स्पेशलिस्ट अपनी मानते थे, सबको बुलाया। किसी ने जवाब दिया कि धागे से बंधी हुई चिड़िया हिल रही है, किसी ने कहा पेड़ है, किसी ने कहा खुला आकाश है, किसी ने कहा कि पेड़ की पत्तियां हवा से हिल रही हैं। वो सबको बिना तीर का निशाना लगाए उतारते गए। अंत में युधिष्ठिर जी को भी बुलाया गया और युधिष्ठिर जी ने देख के कहा कि महाराज मुझे चिड़िया नजर आ रही है। बोले और? बोले उसकी आँख, और बोले पंख, बोले सब कुछ दिख रहा है। बोले ठीक है, तुम भी अलग हो जाओ। अंत में इसी प्रतियोगिता के महापात्र हमारे जो नर के अवतार हैं, ये सर्वविदित है, अर्जुन जी को बुलाया। अर्जुन जी से कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? उनने पहले से पता था कि लक्ष्य मेरा क्या है। उन्होंने कहा गुरुवर, मुझे इस परछाई में केवल मात्र चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले चिड़िया का गर्दन कैसी है कि मुझे नहीं पता, पेड़ में पत्तियां हिल रही हैं या स्थिर है कि नहीं पता, खुले आकाश का रंग नीला है कि बादल है कि नहीं पता, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, चिड़िया भी मुझे नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा लगाओ अपना अनुसंधान। लक्ष्य जैसे उन्होंने लगाया तो सीधा चिड़िया की आंख में लगा। ये सर्वविदित है। और उस अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता, ये मैं जो आपको एक बहुत गंभीर विषय को जो मैं स्पष्टीकरण के साथ कह रहा हूँ कि लक्ष्य सिर्फ एक लक्ष्य ही होता है। लक्ष्य के साथ में तुम्हें कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। अर्जुन ने अपना लक्ष्य का पूरा किया और आज विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए, ये सबको पता है। अतः जो व्यक्ति अपने जीवन के बहुत बड़े मिशन को लेके चल रहे हैं, बहुत बड़े उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, उन सब से मैं कहूँगा कि समाज, परिवार,
इन सब का समन्वय करते हुए अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहें। लक्ष्य आपको बिल्कुल आपको नहीं चूकना है। तो ये आपको लिखित में प्रमाण दे सकता हूँ, पूर्ण प्रमाणित कर सकता हूँ कि आपके लक्ष्य के शिखर पर, शिखर का अर्थ होता है सर्वोच्चतम स्थिति पर पहुँचने से पहले पहुँचने तक तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और जैसी चिड़िया की आँख के साथ तुम्हें पेड़ या नीला आकाश या गर्दन या धागा कुछ दिखेगा तो संभवतः आप उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अतः आज का ज्ञान इस लक्ष्य के संदर्भ में आपको समर्पित है। जय श्री कृष्ण।